तुम्हारी मत बोलिए, इज्जत से बोलिए। क्या होते तुम, क्या होता है तू बोल रहा है क्या होता है? अरे आप एक साहब ध्यान रखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नरेंद्र मोदी जी का लेटर है, इसके अनुसार बैठक होनी चाहिए। ये स्कीम से ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बोलना, उद्देश्य से आए कि खड़ा करे, क्या करे? ऐसा मत करिए, लाइन से चलिए, समस्या ऐसा मत करिए। को रख रहे हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी जी व्यवस्थाओं में सुधार चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में उसका नहीं होना है। भ्रष्टाचार होना है तो स्कीम में होना चाहिए, उसकी जांच होगी। ये बैठे जांच करने के लिए कौन सी स्कीम में भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए ये लेटर है, ये निकला हुआ 96 स्कीम है। 96 स्कीम पर बात करिए। मुख्यमंत्री बीमा योजना कहाँ पर बात करिए? ये आदमी सिर्फ बखड़ा करने आया है। हम आदमी नहीं, हम जनप्रतिनिधि है जाके। आदमी क्या होता है? जैसे बोलिए बैठक में दिशा के गाइडलाइन चाहिए। अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे होगा, अध्यक्ष की अनुमति होगा तो क्या सारे होंगे? मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बातें होंगी, मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बात कैसे हो सकती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गठित कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 96 स्कीम है, नोटिफाइड है और नोटिफाइड इसी स्कीम पर बात होनी है। क्या बात कर रहे हैं? आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में क्या प्रोग्रेस है डूंगरपुर जिले की, बताओ, इसकी बात करेंगे। और दिशा की बैठक में कलेक्टर स्पष्ट है कि अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे चर्चा हो सकती है। चाहे तो क्या ऐसे गाइडलाइन जारी कर रखिए, इसका लेटर नोटिफिकेशन निकला हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं होगा, बात करने के लिए नोटिफिकेशन के बाहर नहीं होगा। हमारा भी पावर है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसा आदेश जारी किया वैसा ही बैठक होनी चाहिए, होनी चाहिए। भ्रष्टाचार होगा यूं, भ्रष्टाचार होगा तो उसमें जांच कराएंगे। देखिए जैसे में भ्रष्टाचार हुआ तो मंत्री जेल गया, तो इसमें है वो तो घर जाएगा जेल। लेकिन स्कीम की जो नोटिफाइड है उसके अनुसार तो बात करेंगे। डिपार्टमेंट वाइज क्या डूंगरपुर जिले को बर्बाद करना? देखिए ऐसा है, डिपार्टमेंट वाइज जो है ना, आप लोग बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद मत करिए। फिर क्या कह रहे हो आप? जब ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो वैसे ही बैठक होगी, हर चीज को रिव्यू कर रहे हो। तो डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व आप खुद कर लो। कौन सा डिपार्टमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र को। डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व कर लो। जैसा भारत सरकार का नोटिफिकेशन है उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। उनको आप बता देना, उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ, उसी पर लीजिए, हमारे बिंदु भी रखेंगे हम। बैठक में बखेड़ा करना और आपने इस उद्देश्य को पूर्ण किया। भैया ऐसा है, भारत सरकार का आदेश जारी किया नरेंद्र मोदी की योजना है, 96 योजना है, 96 योजना को रिन्यू करिए। अब ये ऐसे में दूसरी बातें करके महत्वपूर्ण बिंदु को कैसे छोड़ सकते? डूंगरपुर जिले डूंगरपुर को भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है, डूंगरपुर भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है और इसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो भी चल जाएंगे, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार चल जाएंगे। क्या गाइडलाइन? कौन सी गाइडलाइन? ये गाइडलाइंस आप गाइडलाइन जानते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते हो? और क्या फिर क्या हुआ? गाइडलाइंस ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है। क्या भारत सरकार की गाइडलाइन पे दिशा की बैठक कहाँ है? दिशा की बैठक हो रही तो बिंदु भी वही आएंगे, बिंदु भी वही आएंगे। क्या तो बिंदु आ रहे हैं? कौन सा है? बैठने में क्या दिक्कत हो रही है? सुनो, बैठे नहीं, 2 दिन तक बैठूंगा, लेकिन उन्हीं बिंदु पर चर्चा होगी जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इस नोटिफिकेशन में कौन सा बताओ? जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ उस पर चर्चा करिए। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पे सदस्य वो अन्य बिंदु जब बिंदु सारे हो जाएंगे उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। गाइडलाइन में अन्य बिंदु शुरू में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, बाद में आएंगे अन्य बिंदु। अन्य सभी पे चर्चा 96 बिंदु पर चर्चा कर लो, तो बताओ उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। की क्या स्थिति है? आप वहीं से और फिर बताएंगे हम आगे क्या करना है। और सबको नोटिफिकेशन दीजिए, इस स्कीम से बाहर बात न करें और मिनट्स भी वैसे करने चाहिए। उसके बाहर बात कर रहे हो, जनरल नेतागिरी कर रहे हो, यदि आप है ये नोटिफिकेशन उसी में होगा। मीटिंग चाहते हो तो बर्बाद करना चाह रहे इस बैठक को? क्या दिशा की बैठक को बर्बाद? देखा, दिशा की बैठक का नोटिफिकेशन ये है, इस पर बात करेंगे। सेकेंडरी बैठक इनका जिनकी जिम्मेदारी है, इन बिंदु पर बात करें। तुम बताओ कि कैसे चलेगी? तुम क्या होता है? कैसे बात कर रहे हो? दिमाग मत खाना, कैसे बात कर रहे हो? तुम क्या होता है? आज बखड़ा करने कैसे होता है? बखड़ा करने आए आप? तुम क्या होता है? हम उदयपुर को रिप्रेजेंट करते हैं, तुम क्या होता है? अरे बोलने का तरीका तुमको क्या होता है? मैं आप करके बात कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बैठक होगी। आप चलने दो, क्या चलने दो? जो बिंदु है उस बिंदु पर चर्चा करिए, भारत सरकार की योजनाओं के बारे में बात चर्चा करिए। और वैसे मिनट नहीं चाहिए, भारत सरकार की योजना का विषय नहीं है। हमारे हम गाइडलाइंस के लिए, संविधान के लिए हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। बाहर क्या जाना? यहाँ पे मत करना। ऐसा नहीं है। देखिए मैदान में आओ खुल के। देखिए, ऐसे धमकी देने से काम नहीं चलता। भारत सरकार ने ऑर्डर जारी किया, धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो?
आप दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी की और धमकी कैसे दे सकता है महाराज? तेरे साहब क्या व्यवस्था है ये? नहीं, कौन धमकी दे रहे हैं? कौन धमकी दे रहा है? आपको काम बह रहा है क्या? आपको ध्यान दे रहा है धमकी कौन दे रहा है? राजनीति करनी है तो बाहर जाओ। राजनीति का विषय नहीं है, हम सरकार की बात कर रहे हैं। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अनुसार ही चर्चा होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ इस टेबल पे, ये ऑर्डर जारी किया हुआ है। भारत सरकार का ऑर्डर है। आप भारत सरकार की योजनाएं बताओ। आप एक बात देखो, सभी अधिकारी हम लोगों को डूंगरपुर जिले की चिंता है, ठीक है? ईशा देखिए, हमें एक एक की चिंता है, हमें एक एक की चिंता है। जो लोग भटक रहे हैं उनकी भी हमें चिंता है, और डूंगरपुर का विकसित भारत का हिस्सा बनाना है। केवल ऐसा नहीं, ऐसे ही बातों से बात नहीं करनी, जो गाइडलाइन है वैसी चर्चा होनी चाहिए। आने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। जो भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी है वैसी ही मीटिंग होनी चाहिए। और जिस प्रकार से लोग तू करके बात करते हैं, तो ये डूंगरपुर का क्या हाल हो रखा है? किससे बात कर रहे हैं? और धमकी दे रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं। महाराज ऐसे धमकी दे रहे हैं, सब क्या हो रहा है ये? आपको भाषण देना तो बाहर भाषण नहीं देना, आप- कह रहा हूँ मैं। अरे मुझे छोड़ो। अरे ठीक है क्या? क्या बना दिया डूंगरपुर को? एक छोड़ो इस बात और किसने बनाया डूंगरपुर को ऐसा धमकी देने वाला? यहाँ आतंक मचाने आगे हो जाए। छोड़ो इस बात को। अपने हम जब सही बात कह रहे हैं तो उसको आतंक कहेंगे, जो बोलना और है हमको तू कहेंगे, अपन को कुछ नहीं बोलना है। इनको जो हमको बोलना तू है- कहेंगे, और बाहर निकल के धमकी देंगे। सारा भाषण ये कौन सी विचारधारा है? कहां से लाया ये झारखंड से छत्तीसगढ़ से कहां से विचार लाया ये? इनका उद्देश्य आज बखेड़ा करना है, इस बैठक को बर्बाद करना है। उन्होंने अभी तक आज बैठक ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो सरकार बनी हुई है और सरकार का आदेश है, वैसी ही बैठक होनी चाहिए हर एक बिंदु पर। 96 बिंदु है, सभी शांति, उसके बाहर क्यों होना चाहिए? एक बार इनका भाषण सुन लेते सभी। मैंने सभी अधिकारी नोट कर ले भाई, मैंने टीम